इसमें बोला गया द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन है जिनकी इनकम का रेशियो कितना दिया गया है 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2,000 पर मंथ, अगर वो दोनों के दोनों व्यक्ति जो थे 2,000 रुपये पर मंथ बचा पा रहे हैं तो उनकी फिर मंथली इनकम कितनी होगी, मंथली इनकम कितनी होगी। यार हमें रेशियो में दिया हुआ है, इनकम तो दी है बट वो किस में दी है रेशियो में। तो मैं लेट कर लेंगे और रेशियो वाले क्वेश्चन हमने बचपन में बहुत किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए बचपन में, जितने भी क्वेश्चन आते थे रेशियो वाले हम सब में एक्स एक्स लेट कर लेते। याद आ रहा है, याद आ गया ना। हम यहाँ पर वही करेंगे, लेट इनकम्स ऑफ 2 पर्सन बी ₹9x। पहले वाले की इनकम कितनी मान ली और दूसरे वाले की 7x और उनके खर्चे भी दिए हुए हैं, एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है एंड देयर एक्सपेंडिचर्स बी, उनका एक्सपेंडिचर कितना है रुपीस, इसको मान ले बेटा 4y एंड दूसरे वाले का एक्सपेंडिचर कितना है 3y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात सुनो एक बार फिर समझाता हूँ। दो व्यक्ति हैं, पहला वाला 9x कमाता है, दूसरा वाला 7x कमाता है और वही दो व्यक्ति, पहला वाला जो था 4y रुपए खर्च कर देता है और दूसरा वाला 3y रुपीस खर्च कर देता है। क्वेश्चन में बोला गया खर्च कितने भी कर रहे हो लेकिन दोनों को दोनों हर महीने 2,000 रुपये तो बचाते हैं, कितने भी खर्च कर रहे हो लेकिन उसके बावजूद हर महीने वो दोनों को दोनों 2-2 हज़ार रुपये बचा पाते हैं। तो अब खुद सोचना है, इस क्वेश्चन को फील करो। जैसे मैं फील तुम्हें खुद से ही करवाता हूँ। जैसे मान लो ये छोटा पैकेट है, खड़े हो जाओ तुम जरा। अच्छा पैर में लगी, कोई बात नहीं है, बैठे बैठे अपन इससे बात करते हैं। तुम्हारी नौकरी लग गई मान लो, ठीक है, नौकरी क्या में लगेगी, सपना क्या है लगा रहे हैं। तो इनकी नौकरी लग गई गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, ये रोड पर गड्ढा खोदते हैं और इनकी महीने की जो सैलरी है, महीने की इनकी जो सैलरी है वो 100 रुपये है। कितनी सैलरी है इनकी, महीने की सैलरी 100 रुपये है, उसमें से 60 रुपये खर्च भी करते हैं, 60 रुपये खर्च भी करते हैं। तो इनके पास सेविंग कितनी होगी, कैसा निकाला। आपका कहने का मतलब है कि सर अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो सर हमें यहाँ पर सेविंग मिल जाती है, कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं क्या। मैं भी तो यही कहना चाह रहा था, फील कर लिया तुम लोगों ने, तुम्हें हाल समझ में आ गया। इनकम की जगह पर मान लो पहले वाले व्यक्ति की भाई इनकम कितनी थी, दूसरे वाले व्यक्ति के खर्चा, पहले वाले का खर्चा कितना है, उसके बाद भी बेटा 2,000 रुपये तो महीने बचाता ही है ये आदमी। फर्स्ट इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई, पल्ले पड़ा, ठीक है। उसके बाद अगेन एंड फिर से दूसरे वाले व्यक्ति की इनकम कितनी है 7x और फिर ये 3y और इज इक्वल्स टू में 2,000। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे। अब मान लो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर तुम्हारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। सॉल्व करने पर x भी आ गया और y भी आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या, उसका ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, इनकम पूछा है, तो आपको x की वैल्यू निकालकर इन दोनों में बेटा मल्टीप्लाई करना है तो इनकम आ जाएगी। और अगर एक्सपेंडिचर भी पूछा गया होता तो y की वैल्यू को फिर आप इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फिर ये भी निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को, पक्का अच्छे समझ में आ गया। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 3 है कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा कोई पूरे करा ही नहीं सकता क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो लिमिटलेस है। मैंने कुछ क्वेश्चन करा के तुम्हें बस एक आइडिया दिया है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बात को ध्यान से समझना, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करा सकता क्योंकि एक चैप्टर में देखोगे तो 2,000 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको ज्यादा नहीं करना, सीबीएसई के हिसाब से अगर देखोगे तो एक चैप्टर के 20, 25, 30 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत होते हैं। मैंने कुछ कराया, बाकी आपको आइडिया लग गया, आप खुद से करना है। कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब छापना स्टार्ट करो।